हेलो एवरीवन, क्या आप भी इस कैटेगरी के लोग हो जो हमेशा 24/7 किसी न किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं? या तो हमेशा फोन पे लगे रहते हैं, टेक्स्ट करते रहते हैं, या फिर आप किसी न किसी के साथ चले जाते हो जबकि आपका वहां पे कुछ काम भी नहीं है। और लोगों को हमेशा आपसे कुछ ना कुछ चाहिए होता है, चाहे आप कुछ काम कर रहे हो या फिर आप कहीं किसी और सेटिंग में बैठे हो। बट इन सब चीजों में किसकी गलती है? ऑब्वियसली आपकी गलती है, ना कि उन लोगों की गलती है। लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं? हमें क्यों गिल्टी फील होता है जब हम किसी को नो कहते हैं, या फिर हमें क्यों बुरा लगता है जब हम किसी का इंस्टेंट रिप्लाई नहीं करते? तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम ऐसा क्यों करते हैं और इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजन क्या है। हमें क्यों गिल्टी फील होता है जब हम किसी को नो बोलते हैं, और हम कैसे अपनी बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं विदाउट फीलिंग गिल्टी। और इस वीडियो के लास्ट तक आपको पता चल जाएगा कि नो कहने की इम्पोर्टेंस क्या है। ये सब चीजें जो आप कॉन्स्टेंटली अवेलेबल रहते हो, इन सब चीजों से आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी प्रोडक्टिविटी, इनफैक्ट आपका रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो अगर आपने अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं करी है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, सबसे पहले व्हाई वी आर ऑलवेज अवेलेबल। हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमें बहुत रिस्पॉन्सिव बनना है? बिकॉज अगर हम इंस्टेंट रिप्लाई करते हैं या बहुत रिस्पॉन्सिव होते हैं तो लोगों से हमें अप्रूवल मिलता है, और इस अप्रूवल को ही साइकोलॉजिकल टर्म में बोलते हैं अप्रूवल एडिक्शन। लोगों के लिए जब हम बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं और लोग हमें वैल्यू देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, ये एक टाइप का ट्रैप होता है जिसमें आप फंसते चले जाते हो। जब हम किसी को नो बोलते हैं तो हमें गिल्टी इसलिए फील होता है कि हमें ऐसा लगता है कि कहीं लोग हमारे बारे में ये ना सोच रहे हो कि यार ये तो बहुत ज्यादा रूड है और ये बहुत सेल्फिश है या इररिस्पॉन्सिबल है। ये एक छोटा सा फियर होता है जिसकी वजह से हम अपने आप को हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल रखते हैं। सेकेंड इज द कॉस्ट ऑफ बीइंग ऑलवेज अवेलेबल। जब हम हमेशा किसी न किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं तो इसका हमें कुछ भारी कॉस्ट देनी पड़ती है। ऑब्वियसली अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो हमारा कुछ भी तो जा रहा है ना, टाइम तो इतना ही है, लिमिटेड टाइम है। तो जब हम हमेशा दूसरों की चिंता करते रहते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लग जाते हैं, तो हमारी प्रॉब्लम्स रह जाती है, हमारी पर्सनल लाइफ रह जाती है। और धीरे धीरे जिन लोगों की आप हेल्प कर रहे हो, जिन लोगों को आप अपना टाइम दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, वो आपको ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। वो आपकी टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। अगर आप उनको 4 या 5 घंटे भी दे रहे हो तो वो ऐसे बोलेंगे कि या 2-3 घंटे और बैठ जाओ, और आपको ऐसे नहीं बोलेंगे वो थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। धीरे धीरे उनको हैबिट हो जाती है और उनको ऐसे लगता है कि इसकी कोई सेल्फ वर्थ नहीं है, और आप अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज मिस कर दोगे जिनको शायद ज्यादा टाइम और ज्यादा फोकस चाहिए था। और ये धीरे धीरे हो सकता है कि आपकी पर्सनल रिलेशनशिप को भी इम्बैलेंस कर दे। थर्ड इज द पावर ऑफ बाउंड्रीज। देखो, इट्स ओके टू बी अनअवेलेबल समटाइम्स, इट्स ओके टू से नो समटाइम्स, एंड इट्स ओके टू रिप्लाई लेट समटाइम्स। आपको अपने आप को ये बताना है। अगर आपको अपने टाइम की और अपनी एनर्जी की वैल्यू करनी है तो आपको अपने आप को ये कहना पड़ेगा, और इससे आप बहुत बुरे इंसान नहीं बन जाओगे। इंस्टेड कि आप अपने आप की टाइम की, अपने आप की वैल्यू कर रहे हैं, अपने टाइम की वैल्यू कर रहे हैं। एंड यस, ये सब एकदम से नहीं होता, इसके लिए प्रैक्टिस लगती है, और सबसे इम्पोर्टेंट आपका करेज लगता है। आपको ये पहले एक स्टेप लेना पड़ेगा लाइफ में। लेकिन जब आप ये अपनी बाउंड्री सेट कर लोगे तो आपको लगेगा कि यस, अब मेरी लाइफ ज्यादा पीसफुल है, मेरी लाइफ में प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, या फिर मैं अपने लिए सेल्फ ग्रोथ के लिए कुछ कर रही हूँ। फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है कि हम अपनी बाउंड्री सेट कैसे करें, हम स्टार्ट कैसे करें। तो सबसे पहले अपना मी टाइम निकालना स्टार्ट कर दो। मी टाइम कुछ इस तरीके से निकालो जैसे आप मीटिंग शेड्यूल करते हो ना, कि 4 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक मेरी मीटिंग है और मुझे इसमें जाना कंपलसरी है। ऐसे ही आप अपने लिए कुछ टाइम निकालो जो आपका फिक्स हो, अपने अकॉर्डिंग। जब भी आप फ्री हो उस टाइम में आप अपनी हॉबीज फॉलो कर सकते हो, गाने सुन सकते हो, या फिर आराम से रिलैक्स भी कर सकते हो। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और आपकी मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होगी। सेकेंड, अपने फोन में जो ये नोटिफिकेशंस हैं जो अननेसेसरी आते रहते हैं, इसको ऑफ कर दो। क्योंकि जैसे ही फोन में कोई भी नोटिफिकेशन आता है हमारे माइंड में डोपामिन रिलीज होता है और हम
ऐसे जल्दबाजी करते हैं कि जल्दी से मैं नोटिफिकेशन देख लूं और किसी का रिप्लाई आया तो फटाफट से रिप्लाई कर दूं। थर्ड है कि आप डायरेक्टली लोगों को नो बोलना स्टार्ट कर दो विदाउट फीलिंग गिल्टी। उनको ओवर एक्सप्लेनेशन मत दो, क्योंकि जब हम किसी को नो बोलते हैं स्टार्टिंग में तो हमें लगता है कि कभी इसको बुरा ना लग जाए, तो हम ओवर एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट कर देते हैं। इनफैक्ट कभी कभी तो हम झूठ भी बोलना स्टार्ट कर देते हैं रीजंस देने के लिए। फोर्थ है कम्युनिकेट करो, अपने आप को प्रायोरिटाइज करो। लोगों को डायरेक्टली बोलो कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ, और या फिर उनसे बोलो कि मैं आपको कल या परसों मिलता हूँ जब भी मेरे को टाइम लगे। देखो, बाउंड्री सेट करने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को कट ऑफ करते हो। इसका मतलब ये है कि आप अपने मेंटल स्पेस को प्रायोरिटी दे रहे हो, आप अपने मेंटल स्पेस की रिस्पेक्ट कर रहे हो, आपकी मेंटल हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं तो हमें स्ट्रेस आता है, एंजाइटी आती है, इनफैक्ट कभी कभी तो हम अपनी सेल्फ वर्थ खो देते हैं। तो इन सबको हमें हटाना है, लाइफ से नेगेटिविटी को हमें हटाना है। तो मुझे अब ये बताओ जल्दी से कमेंट करके कि आज से आप कौन सी बाउंड्री सेट करने जा रहे हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड टेक केयर।